दूधवागरा क्षेत्र में 400 किलो डोडा पोस्त तस्करी के 6 साल पुराने मामले में एडीजे कोर्ट का फैसला। आरोपी को 10 साल की सजा, 1 लाख का लगाया जुर्माना। चूरू के दूधवाखरा थाने में 6 साल पहले दर्ज हुए 400 किलो डोडा पोस्त तस्करी के मामले में चूरू की एडीजे कोर्ट ने बुधवार को अपना फैसला सुना दिया। कोर्ट ने डोडा पोस्त तस्करी के एक आरोपी को 10 साल के कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा नहीं कराने पर आरोपी को 1 महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। इस मामले का फैसला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र चौधरी ने सुनाया। अपर लोक अभियोजक राजेश कुमार माटोलिया ने बताया कि यह मामला 3 दिसंबर 2020 को दूधवाखरा थाना पुलिस द्वारा दर्ज किया गया था। तत्कालीन थानाधिकारी रामविलास बिश्नोई के नेतृत्व में NH52 पर सिरसली के पास नाकाबंदी के दौरान हिमाचल प्रदेश नंबर के एक ट्रक को रोका गया। ड्राइवर और उसके साथी के जवाब संदिग्ध लगने पर ट्रक की जांच की गई। ट्रक में स्क्रैप, खराब बैटरियां और RO मशीनों के नीचे छिपा कर रखे गए 14 प्लास्टिक के कट्टों से कुल 400 किलोग्राम डोडा पोस्त चूरा बरामद किया गया। पुलिस ने मौके से पंजाब के होशियारपुर जिले के जतिंदर सिंह और सतिंदर सिंह को गिरफ्तार किया था। सुनवाई के दौरान सह आरोपी सतिंदर सिंह की मृत्यु हो जाने से उसके खिलाफ कार्रवाई समाप्त कर दी गई। वहीं अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने जतिंदर सिंह को NDPS एक्ट के तहत दोषी ठहराया और उसे 10 साल के कारावास की सजा सुनाई। आज एडीजे कोर्ट में और दूधवाखरा थाने का 3/12/2020 का प्रकरण था, जिसमें नाकेबंदी के दौरान 400 किलो डोडा पोस्त जितेंद्र सिंह और सत्येंद्र सिंह से जब्त किया गया था। 18 गवाह और 128 दस्तावेज परीक्षित करवाए गए और दौराने कार्रवाई सत्येंद्र सिंह की मृत्यु हो गई और जतिंदर सिंह है जिसको कि माननीय राजेंद्र चौधरी जी एडीजे साहब ने 10 साल का कारावास और 1 लाख रुपए का जुर्माने से दंडित किया। भालेरी थाना क्षेत्र की नाबालिग से दुष्कर्म व जहर देकर मारने के प्रयास मामले में आरोपी को 10 साल कठोर कारावास की सजा। पोक्सो कोर्ट ने साल 2024 के मामले में सुनाया फैसला। चूरू की विशेष पोक्सो कोर्ट ने साल 2024 के दुष्कर्म, ब्लैकमेल और जहर देकर मारने के प्रयास मामले में बुधवार को एक आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और 45,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है। पोक्सो कोर्ट प्रथम ने 10 गवाहों के बयान व 38 दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अपना फैसला सुनाया। पोक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक राकेश सहारण ने शाम 6 बजे करीब बताया कि भालेरी थाना में सितंबर 2024 को मुकदमा दर्ज हुआ था कि आरोपी विकास चालिया ने नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया। उसका अश्लील फोटो व वीडियो बनाकर लंबे समय तक ब्लैकमेल करता रहा। आरोपी सोशल मीडिया पर फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी देकर पीड़िता को मानसिक रूप से प्रताड़ित करता रहा। इसके बाद उसने पीड़िता को कीटनाशक पिलाकर मारने का प्रयास किया। उसे पहले चूरू के अस्पताल और बाद में PBM अस्पताल बीकानेर में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के बाद उसकी जान बच सकी। मामले की जांच पुलिस थाना भालेरी के तत्कालीन थानाधिकारी और अनुसंधान अधिकारी जगदीश सिंह ने की। अनुसंधान पूर्ण होने के बाद कोर्ट ने चालान पेश किया गया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने न्यायालय के समक्ष 10 गवाहों के बयान और 38 दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद विशेष पोक्सो न्यायालय ने आरोपी विकास चालिया को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और 45,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया। पुलिस थाना भालेरी का प्रकरण है। दिनांक 3/9/2024 को पुलिस थाना भालेरी में मुलजिम विकास कुमार पुत्र गंगाराम निवासी धमेरी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ था कि ग्रामीण क्षेत्र की नाबालिग पीड़िता के साथ मुलजिम ने बहला फुसलाकर बलात्कार किया और उसका लगातार पीछा करता रहा। उसके बाद में उसको जहर देकर मारने का प्रयास किया। पुलिस थाना भालेरी ने प्रकरण का अनुसंधान करे मुलजिम विकास कुमार के विरुद्ध माननीय न्यायालय पोक्सो कोर्ट संख्या 1 चूरू में आरोप पत्र पेश किया। माननीय न्यायालय में इस प्रकरण का विचारण चला। विचारण के दौरान हमने कुल 10 गवाहों को परीक्षित करवाया और 38 दस्तावेज साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए। माननीय न्यायालय ने विचारण पूर्ण करके और आज इस प्रकरण का निर्णय पोक्सो कोर्ट नंबर 1 चूरू के न्यायाधीश जज साहब श्री बलवंत सिंह जी भारी द्वारा इसका निर्णय सुनाया गया है। निर्णय में मुलजिम विकास कुमार को 10 वर्ष के कारावास और 45,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित फरमाया गया है। प्रकरण की पीड़िता को 6 लाख रुपये पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत दिलवाने का आदेश पारित किया।
जिले में यातायात व्यवस्था सुधारने की कवायद तेज, एसपी ने जिला स्तरीय बैठक में दिए अहम निर्देश। चूरू जिले की यातायात व्यवस्था को अधिक सुचारू और व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से बुधवार को चूरू के ट्रैफिक थाना परिसर में एसपी निश्चय प्रसाद एम की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिले के पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया और यातायात से जुड़ी विभिन्न समस्याओं तथा उनके समाधान पर विस्तार से चर्चा की गई। दोपहर 12 बजे करीब मिली जानकारी के मुताबिक बैठक के बाद एसपी निश्चय प्रसाद एम ने बताया कि शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। इसके तहत ट्रैफिक पुलिस का जाब्ता बढ़ाया गया है तथा शहर में फिक्स ड्यूटी पॉइंट निर्धारित किए गए हैं ताकि प्रमुख चौराहों और व्यस्त मार्गों पर यातायात सुचारू बना रहे। उन्होंने बताया कि ऑटो और टेम्पो की नंबरिंग, बसों की पार्किंग व्यवस्था, रूट निर्धारण, अतिक्रमण हटाने तथा अन्य यातायात संबंधी मुद्दों पर अधिकारियों के साथ विस्तृत मंथन किया गया। इन बिंदुओं पर चरणबद्ध कार्रवाई कर व्यवस्था में सुधार लाया जाएगा। एसपी ने कहा कि यातायात व्यवस्था बनाए रखना केवल पुलिस की जिम्मेदारी नहीं बल्कि आम नागरिकों का सहयोग भी उतना ही जरूरी है। लोगों को यातायात नियमों का पालन करना चाहिए और सड़क पर अनुशासन बनाए रखना चाहिए। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले दिनों में किए जा रहे प्रयासों का सकारात्मक प्रभाव दिखाई देगा और शहर की यातायात व्यवस्था पहले से अधिक व्यवस्थित और सुगम बनेगी। बैठक में जिले के सभी संबंधित पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। की नंबरिंग से लेके चाहे वो हमारे बस की कहाँ पार्किंग व्यवस्था रहेगी, उनकी कहाँ रूट रहेगा, उससे लेके अतिक्रमण से लेके सारे चीज़ के लेके हमने विभिन्न मुद्दों पे डिस्कशन भी किया है और इंस्ट्रक्शंस भी दिया है, सुझाव भी लिया हुआ है एंड इस पे बहुत जल्दी आप असर भी देखेंगे। एंड इस संबंध में मैं लोगों से भी ये उम्मीद करूँगा कि यातायात व्यवस्था जो है वो सिर्फ पुलिस संभालेगी नहीं, साथ में हमारे लोग जो आमजन हैं वहाँ से भी उम्मीद ये रहता है कि वो यातायात के नियमों का पालना करें और कोई भी कुछ भी चीज़ हो तो पुलिस के संज्ञान में तुरंत लेके आए। मैंने हमारे चूरू पुलिस की जो यातायात व्यवस्था है इस संबंध को लेके हमारे सारे कस्बों के जो यातायात प्रभारी है और हाईवे मोबाइल्स, इंटरसेप्टर्स, रेस्क्यू व्हीकल्स और ट्रैफिक हेड सेंटर्स के साथ और हमारे एडिशनल एसपी, सीओज एंड जो ट्रैफिक इंस्पेक्टर्स हैं और पीसीआर के इंचार्ज हैं, सबके साथ एक बैठक की गई। इसका मुख्य उद्देश्य ये है, हमारे चूरू पुलिस जो है वो यातायात के संबंध में बहुत गंभीर है और यातायात व्यवस्था जो है वो सुधारने की बहुत कोशिश में है। अभी हमने यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए अच्छा सा बहुत सारे आदेश भी निकाला है, यातायात में जाब्ता भी बढ़ाया गया और इनको व्यवस्थित पॉइंट, फिक्स पिकेट्स और फिक्स पॉइंट्स भी दे रखी है और इस संबंध में हमने अभी अलग सा आदेश जारी करके भी यातायात की सुविधा जो है वो लोगों तक पहुंचे और लोगों को जो समस्या आ रही है यातायात संबंधित उन सब में सुझाव उनसे भी अपेक्षित है और उस चीज़ को लेके हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। रामगढ़ के फार्म हाउस में 55 वर्षीय व्यक्ति को सांप ने काटा, चूरू अस्पताल के आईसीयू वार्ड में किया भर्ती। चूरू के निकटवर्ती रामगढ़ क्षेत्र में एक फार्म हाउस पर काम कर रहे 55 वर्षीय व्यक्ति को जहरीले सांप ने काट लिया। हालत बिगड़ने पर परिजन पहले उसे रामगढ़ के सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे चूरू के राजकीय भर्तिया अस्पताल लाया गया। वर्तमान में मरीज का आईसीयू वार्ड में उपचार जारी है। बुधवार दोपहर 2 बजे करीब मिली जानकारी के अनुसार रामगढ़ निवासी 55 वर्षीय मोहम्मद सलीम बुधवार दोपहर फार्म हाउस पर कार्य कर रहा था। इसी दौरान अचानक एक जहरीले सांप ने उसके हाथ की उंगली पर काट लिया। घटना के कुछ ही देर बाद उसकी तबीयत तेजी से बिगड़ने लगी। परिजन तत्काल सलीम को रामगढ़ के सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए चूरू के राजकीय भर्तिया अस्पताल भेज दिया। अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ ने घायल का उपचार शुरू किया, लेकिन स्थिति गंभीर होने के कारण उन्हें आईसीयू वार्ड में भर्ती कर लिया गया, जहां विशेषज्ञ चिकित्सकों की निगरानी में इलाज जारी है। इधर परिजनों ने लोगों को सांप की पहचान कराने और उपचार में सहायता मिलने की उम्मीद से उसे जिंदा पकड़कर एक डिब्बे में बंदकर अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल परिसर में सांप को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों ने कौतूहलपूर्वक उस सांप को देखा। राजकीय भर्तिया अस्पताल में मेडिकल स्टूडेंट ने किया नुक्कड़ नाटक, अंगदान का दिया संदेश।
राज्य सरकार के अंगदान महादान जन जागरूकता अभियान के तहत बुधवार को चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल परिसर में मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स ने नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत कर आमजन को अंगदान के प्रति महत्व और आवश्यकता के प्रति जागरूक किया। स्टूडेंट्स ने प्रभावशाली प्रस्तुति के माध्यम से बताया कि अंगदान किसी जरूरतमंद व्यक्ति को नया जीवन देने का सबसे बड़ा मानवीय कार्य है। नुक्कड़ नाटक में अंगदान से जुड़े विभिन्न पहलुओं को सरल और भावनात्मक तरीके से प्रस्तुत किया गया। कलाकारों ने लोगों से अंगदान को लेकर फैली भ्रांतियों को दूर करने और सकारात्मक सोच अपनाने तथा अधिक से अधिक लोगों को इस पुनीत कार्य के लिए प्रेरित करने का आह्वान किया। प्रस्तुतियों को अस्पताल परिसर में मौजूद मरीजों, परिजन और अन्य लोगों ने सराहा। इस अवसर पर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर रमाकांत वर्मा ने दोपहर 3 बजे करीब कहा कि अंगदान वास्तव में महादान है, जिससे कई जरूरतमंद मरीजों को नया जीवन मिल सकता है। उन्होंने कहा कि समाज में अंगदान के प्रति जागरूकता बढ़ाना समय की आवश्यकता है और प्रत्येक व्यक्ति को इस जनहितकारी अभियान से जुड़कर दूसरों को भी प्रेरित करना चाहिए। कार्यक्रम में अंगदान महादान अभियान के नोडल अधिकारी डॉक्टर विकास देवड़ा, कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर अभिमन्यु तिवारी, डॉक्टर इकराम हुसैन सहित मेडिकल कॉलेज के चिकित्सक, विद्यार्थी और अन्य स्टाफ मौजूद रहे। अंत में डॉक्टर वर्मा ने अधिक से अधिक लोगों से अंगदान संकल्प लेने की अपील की।